नहीं है, लेकिन बात आवश्यक है तो मैं कर रहा हूं आपसे। हमने पांचों तत्व का अभ्यास किया। हमने देखा कि हमारी शरीर की हर पेशी का जो निर्माण है वो इन पांचों तत्वों से किस तरीके से हुआ है, और हर पेशी का अपना जो काम है उन पेशी से। राजेश्वरी जी अपना माइक स्टेबल कर लीजिए, अपना कैमरा। हाँ, तो जो ये सारी तैयारियां जो है अपनी, वो थोड़ा 3-4 मिनट पहले आकर प्लीज कर लीजिएगा, ताकि हमारा सेशन जो है वो 9 बजे पूरा बराबर शुरू हो सके। 2-3 मिनट पहले लॉगिन करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हैं। मैं भी 2-3 मिनट पहले ही आ गया था आज भी। तो ये सारे जो काम है वो 9 बजे के पहले आप जो माइक स्टेबल करना, अपना माइक चेक करना, कैमरा स्टेबल करना, ये सारे काम जो है वो प्लीज कर लीजिएगा आगे से। रिक्वेस्ट है, हम्बली कह रहा हूँ आपको। तो हमारी हर पेशी का काम हमने देखा, उन पेशी से बनने वाले जो ऑर्गन्स है उसके काम हमने देखे। हमारी पेशियों की संख्या हमने देखी कि कितना ह्यूज नंबर है जो पेशी जिनसे हम बने हुए हैं। और आपको एक बात बताऊं आज, कि ऐसे जो प्राणी सृष्टि है उसमें कितने ही प्राणी ऐसे हैं कि जिनके मस्तिष्क का उनकी पूरे शरीर की पेशियों से संपर्क नहीं होता है। जैसे कि एक मक्खी जो होती है उसका पिछला हिस्सा टूट भी जाए तो भी वो मुंह से कुछ चबा लेती है, उसको पता नहीं चलता है। आपको बताऊं कि डायनासोर्स को 2 ब्रेन्स होते हैं, और चाहे हमारे मनुष्यों में ये बात सार्केस्टिकली कही जाती होगी कि उसका भेजा घुटने में है, लेकिन डायनासोर्स के पिछले दोनों टांगों के घुटनों में 2 मस्तिष्क हुआ करते थे। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी काया होने के बावजूद और 2 मस्तिष्क होने के बावजूद भी उनका संपर्क पूरी पेशियों से नहीं था। मतलब कीटक से लेके डायनासोर्स तक कितने ही प्राणियों का संपर्क जो है, उनके मस्तिष्क का संपर्क अपनी सारी पेशियों से नहीं होता। जो 5 इंद्रियों वाले प्राणी हैं, पंचेंद्रिय जिसे हम बोलते हैं, जो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं और स्वाद ले सकते हैं और ध्वनि निर्माण कर सकते हैं, ऐसे पंचेंद्रियों प्राणियों को, उनमें बहुत सारे प्राणी हैं जिनका संपर्क मस्तिष्क का जो है वो शरीर की हर पेशी से हो सकता है, होता है। मनुष्य उनमें सब में जो, माइक बंद कर दीजिए अपने प्लीज, जिसका भी खुला है ध्यान रख के बंद करिएगा। मैं चेक कर रहा हूँ। भाविनी जी आपका माइक खुला है, प्लीज बंद कर दीजिए। जब मैं कहता हूँ तो जिनका बंद भी है वो चेक कर लिया करें कि मेरा शुरू है या बंद। ये बहुत ही जनरल इंस्ट्रक्शन है और ये हर क्लास में 2-3 बार अगर देनी पड़ती हो तो अच्छी बात नहीं है ना। तो मनुष्य उन प्राणियों में है जिनको कुदरत ने लाभान्वित किया है। अभी भी किसी का माइक खुला है, तो जिनका
जिनके मस्तिष्क का संपर्क जो है वो अपनी सारी पेशियों से होता है। मंदिर में आकर देखा तो वहाँ भगवान मौजूद नहीं थे। अनीता जी, भाविनी जी, एक बार माइक ऑफ कर दीजिएगा, फिर मैं शुरू करता हूँ। तो ऐसे बहुत से प्राणी भी हैं जिनके मस्तिष्क का संबंध उनकी सारी पेशियों से। मनुष्य को ये एडवांटेज है कि उसके पास मन है और बाकी सारे जो प्राणी हैं जिनके मस्तिष्क का संपर्क अपनी हर पेशी से है, हर कोशिकाओं से है, वो भावनाओं पे उनका मस्तिष्क काम करता है। ये भावनाएं जो है वो बेसिक इंस्टिंक्ट्स जो है वो होती है। जैसे हम कहते हैं कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन पर सारे प्राणियों का जीवन चलता रहता है। उनकी प्रतिक्रियाएं जो है वो सारी उन्हीं बातों को लेकर उनके शरीर से उठती है। लेकिन मनुष्य की जो है उसमें भाव और भावना जो है वो एक अलग स्तर पर काम करती है। उसमें प्रेम है, उसमें देने की वृत्ति है, उसमें दूर का सोचने की वृत्ति है, शक्ति है। तो मस्तिष्क मनुष्य का जो है वो मन चलाता है। आपके मस्तिष्क से सेरोटोनिन, डोपामाइन, इनके जो स्राव होते हैं वो आपके मन की अवस्था पर होते हैं। मन से जब मस्तिष्क को आज्ञा जाती है तब वो स्राव होना शुरू होते हैं। एड्रेनलिन है ना। फिर सारी काम प्रेरणाएं, इनकी वजह से जो भी स्राव होते हैं वो सारे मन के आदेश पर होते हैं। मन जो है वो आदेश हमारे मस्तिष्क को करते ही रहता है हर समय। आपका नुकसान हो गया तो आपका मन नाराज हो जाता है, डोपामाइन, सेरोटोनिन का स्राव कम हो जाता है। वो कम होने से आपको उदास लगने लगता है ना। तो उसका जो मन का परिणाम मस्तिष्क पर, मस्तिष्क का परिणाम जो है वो हमारे शरीर की पेशियों पर होता है। क्योंकि मस्तिष्क जो है वो हमारी हर पेशी से, हर कोशिकाओं से संपर्क में। अब ये हम सीखे हैं इतने सालों से। अब हम खाना खाने बैठे हैं, हम अगर क्रोध में हैं तो हमारा मस्तिष्क जो स्राव उत्पन्न करेगा उसे हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा।
हमें वो भोजन का आनंद नहीं आएगा। अगर भोजन में आनंद नहीं आता है तो आपका वो भोजन जो है वो अंदर ठीक से टूटेगा नहीं, वो आपके शरीर को लगेगा नहीं। ये सारी शारीरिक क्रिया जो है वो हमारे मन से शुरुआत होती है और मस्तिष्क के द्वारा हमारी हर पेशी उस पर कार्य करती है। जब हम खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो हमारी आंखों से आंसू झरते हैं। जब हम दुखी होते हैं तब भी हमारी आंखों से आंसू झरते हैं। ये सारा ठीक है। नहीं ये है ना, ये आप नहीं, ये देखो स्टार्ट वीडियो बन गया, इसको क्लिक करेंगे वो स्टार्ट। तो ये फ्लो अगर ना टूटे तो आपकी सबकी बड़ी कृपा होगी। आप बहुत ध्यान रखिएगा कि आपके माइक जो है वो कृपया बंद रखिए प्लीज। तो अगर ये सच है और अगर आप भी बहुत पढ़े लिखे लोग हो, आपका वाचन भी जो है वो भी बहुत अच्छा है, आप बहुत सारी चीजें बाहर की भी पढ़ते हैं, तो आपको ये सारी बातें पता है कि हमारी मन की अवस्था पर सारी हमारी शरीर की गतिविधियां जो है वो निर्भर होती है। मराठी में एक संत कवि हो गए जिनका नाम था स्वामी रामदास। उन्होंने मराठी में ये लिखा है कि मन करा रे प्रसन्न, मन को प्रसन्न रख रे, सर्व सिद्धि के कारण, वही सभी सिद्धियों का कारण है। अगर हम मन को प्रसन्न रखते हैं तो सारी सिद्धियां जो है वो हमारे कदम चूम सकती है। मन जो है और खास करके हमारा मस्तिष्क जो है उसे परिस्थिति का पता नहीं होता है, उसको हमारा मन परिस्थिति बताता है। एक चीज में एक इंसान को एक जमीन पर रखी हुई अगर लाइन से ईंट रखी हुई है, उस पर चलने को भी डर लगता है, और दूसरे इंसान को 50 माले की 2 बिल्डिंग पे रस्सा बांधा हुआ है, उस पर चलने को भी डर नहीं लगता है। दोनों का मस्तिष्क तो इंसान का ही है, लेकिन दोनों के मस्तिष्क को जो आदेश मिल रहे हैं वो अलग अलग है। तो वही मस्तिष्क सेम मॉडल का एक जगह पे कितना अलग काम कर रहा है, एक जगह पे वो कितना अलग काम कर रहा है। तो ये जो है सारा, ये हमारे मन का जो खेल है। मस्तिष्क को स्वतः की बुद्धि नहीं होती है। जैसे बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं, हमारा हृदय जो है वो सारे शरीर को खून पहुंचाता है, सारे शरीर एक एक पेशी तक पहुंचाने का काम जो है वो हृदय के प्रसरण और आकुंचन से होता है। लेकिन वो जो हृदय है वो उसके अंदर जो रक्त आ रहा है उसको भक्षण नहीं कर सकता, वो उसके कोई काम का नहीं। हृदय को चलाने के लिए आर्टरीज होती है दूसरी, जिसमें ब्लॉकेज आते हैं और फिर हमें हार्ट अटैक आता है। तो ऐसे कई ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर में कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका खाद्य जो है, उनका फीडिंग जो है
वो कहीं और से हो रहा है। वैसे ही हमारा मस्तिष्क, अगर आप कहेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ अपने मन में, तो मस्तिष्क ये बात ग्रहण करेगा कि आप बहुत खुश हैं, और वो खुशी के जो संप्रेरक है, खुशी की जो स्राव है, वो आपके शरीर में रिलीज करेगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि सुख और दुख, ये सारी बातें जो है वो आपके मन में घटित हो रही है। जैसे ये बहुत घिसा पिटा उदाहरण है, लेकिन यहाँ पे वो अच्छा बैठ सकता है कि आधा गिलास आपने भरा हुआ देखा, आधा गिलास किसी ने खाली हुआ देखा। ये जो प्रतिक्रियाएं हैं वो तो हमारे मन की है ना। बात तो इतनी है कि वो गिलास में उतना पानी है, ये वास्तविकता है, वो ब्रेन देख सकता है, लेकिन वो पर्याप्त है या नहीं है, ये आपका मन कहता है